हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 9 सीबीएसई ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन मीन्स होता है प्राकृतिक वनस्पति एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। यानी जंगल की जो लाइफ होती है वो क्या है, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। जंगली जानवर वगैरह जिसमें होते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन मीन्स होता है प्राकृतिक वनस्पति, यानी जो नेचुरल तरीके से उगती है। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई प्लांट उगा है ना हमारा, जैसे कहीं पर कोई प्लांट अपने आप उगा, नेचुरल तरीके से उगा, तो वो है नेचुरल वेजिटेशन के रूप में आता है। और जैसे उसके आगे उसके बीज गिरे तो दूसरा प्लांट उग गया, इस तरीके से। या फिर कोई जो बर्ड्स वगैरह है तो वो जैसे बीज कहीं से लाई चोंच में दबाकर, उनके जो बीज गिर गए ज़मीन में तो उसमें जो प्लांट उग गया तो वो नेचुरल वेजिटेशन में आता है। तो ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में है और वाइल्ड लाइफ के बारे में है। चलिए चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। Have you observed the type of trees, bushes, grasses and birds in the fields and parks in and around your school? तो क्या आपने कभी देखा है, आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो ट्रीज़ होते हैं अलग प्रकार की बुशेस होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, ग्रासेस होती हैं, एंड बर्ड्स इन द फील्ड्स, और जो मैदानों में आपने कभी देखा होगा चिड़िया पक्षी वगैरह दिखते हैं, एंड पार्क्स इन एंड अराउंड योर स्कूल, या फिर पार्क में कभी देखते हो, या फिर आप अपने आसपास स्कूल में देखते हो। आर दे सिमिलर और देयर आर वेरिएशन, क्या वो सब एक जैसे होते हैं या फिर उनमें कोई वेरिएशन होती है। इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री, यू कैन इमेजिन द टाइप्स ऑफ बायोफॉर्म्स अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री। इंडिया जो है बहुत बड़ा देश है ना, जिसमें कि आप इमेजिन कर सकते हो कि बहुत बड़ा यहाँ पर क्या है, बायोफॉर्म्स अवेलेबल है। तो पूरे देश में जो है एक बायोफॉर्म्स अवेलेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, प्लांट्स की स्पेशीज़ हैं, बहुत ज़्यादा एनिमल्स की स्पेशीज़ हैं। इस तरीके से जो है इंडिया में ये सब फैली पड़ी हैं। आवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो देश है इंडिया वो है 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार के 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ कंट्रीज़ में से एक है। विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पेसीज, जिसमें कि क्या है 47,000 प्लांट स्पेसीज हैं। इंडिया ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड। तो इंडिया का जो है संसार में 10वां स्थान है, 47,000 प्लांट की स्पेसीज है इसमें। एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी, और जो है एशिया में चौथा स्थान है प्लांट डाइवर्सिटी में। दे आर अबाउट 15,000 फ्लोरिंग प्लांट्स इन इंडिया। इंडिया में लगभग 15,000 जो है फ्लोरिंग प्लांट्स हैं, विच अकाउंट फॉर 6% इन द वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, जो कि संसार के 6% जो है टोटल नंबर ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स हैं। द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स, हमारे देश में बहुत सारे जो है नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स भी हैं जिसमें कि फ्लावर नहीं आते, है ना। सच एज फंस, इस टाइप के हो गए, जैसे फंस हो गई, एल्गी हो गई एंड फंगाई, ठीक है। इंडिया ऑल्सो हैज़ अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पेसीज ऑफ एनिमल्स। इंडिया में लगभग 90,000 एनिमल्स की स्पेसीज हैं, एज वेल एज अ रिच वेराइटी ऑफ फिशेज इन इट्स फ्रेश एंड मरीन वाटर, जिसमें कि बहुत सारी जो वेराइटीज़ हैं वो फिशेज़ की हैं। उसमें कुछ फिशेज़ ऐसी हैं जो फ्रेश वाटर में रहती हैं और कुछ रहती हैं मरीन वाटर्स में। तो अलग अलग स्पेसीज भी हैं इसमें जो एनिमल्स की भी मिलती हैं। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी। नेचुरल वेजिटेशन जो होता है वो एक प्लांट के समुदाय को रेफर करता है, विच हैज़ ग्रोन नेचुरली, जो कि नेचुरली ग्रोन होता है, जो कि अपने आप नेचुरली जो है बड़ा होता है, विदाउट ह्यूमन एड। उसमें मतलब मनुष्य कुछ नहीं करता है, उसमें वो पौधे मनुष्य ने नहीं उगाए होते हैं। जैसे एक तो होता है जैसे हमने कहीं जाकर प्लांट लगा दिया तो वो तो हो गया ह्यूमन एड, है ना। लेकिन जो नेचुरल तरीके से उगता है उसको कहते हैं हम प्लांट कम्युनिटी, जो वो एक प्लांट कम्युनिटी से बिलोंग करता है। एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाई ह्यूमन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जो कि क्या है अपने आप उग रहे हैं पौधे, जैसे मनुष्य ने बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया हो, वो अनडिस्टर्ब हो। तो दिस इज टर्म एज अ वर्जिन वेजिटेशन, जो कि एक वर्जिन वेजिटेशन का टर्म है, इसको वर्जिन वेजिटेशन भी बोला जाता है। 10 कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स, इस तरीके की जो कल्टिवेटेड क्रॉप्स होती है, जो फसल्स होती है उगी हुई, और जो फ्रूट्स होते हैं, ऑर्चर्ड्स फ्रॉम पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन, ये सब जो है पार्ट तो है वेजिटेशन का लेकिन ये नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलिए, डू यू नो द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक और इंडिजिनियस स्पेसीज, बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज एक्सोटिक प्लांट्स। जो हमारी जो वर्जिन वेजिटेशन की स्पेसीज होती है, जो वर्जिन वेजिटेशन होता है, विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक, जो वो उनको तो कहा जाता है एंडेमिक, जो हमारी इंडिया में ही होते हैं। और जो इंडिजिनस स्पेसीज होती हैं, बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, लेकिन जो स्पेसीज जो होती हैं इंडिया के बाहर से आती है उनको कहा जाता है एक्सोटिक प्लांट्स। द टर्म फ्लोरा इज़ यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। तो क्या होता है, हमारे देश में फ्लोरा और फोना जो है निर्धारित किए गए हैं। जैसे फ्लोरा में क्या होता है, जितने भी प्लांट्स हैं उसकी स्पेसीज आती हैं, उसी तरीके से फोना में जितने भी एनिमल्स हैं उसकी स्पेसीज आती हैं। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन देख लेंगे, कितने तरीके की वेजिटेशन हैं। द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में वी आइडेंटिफाई इन आवर कंट्री। तो
तो फिगर 5.4 में देखेंगे, ये रही, ये तो 5.1 है, ठीक है। चलिए तो आगे जाके देखेंगे। तो इसमें क्या है, जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन दी गई हैं कौन कौन सी, एक तो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट, और होता है मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। ये रहा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो दीज फॉरेस्ट आर रेस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरियाज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ हैवी रेनफॉल होता है, या जो कि वेस्टर्न घाट्स के एरियाज़ हैं, द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप, या फिर जो लक्षद्वीप के आइलैंड ग्रुप हैं, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार, अपर पार्ट्स ऑफ आसाम एंड तमिलनाडु कोस्ट, ठीक है, आसाम के अपर पार्ट्स में या फिर तमिलनाडु कोस्ट की तरफ ये जो है पाए जाते हैं। दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन। तो ये जो है ऐसे एरियाज़ में होते हैं जहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन, और वहाँ पर जो ड्राई सीजन होता है वो बहुत थोड़े समय के लिए होता है। द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर्स और इवन एबव। तो यहाँ पर जो पेड़ों की जो हाइट होती है वो लगभग 60 मीटर से ऊंची होती है या फिर इससे भी ऊपर होती है। सिंस द रीजन इज़ वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, और इसलिए होती है कि जो ये रीजन है वो वार्म होता है, गर्म होता है, एंड वेट थ्रू आउट, और पूरे साल जो है गर्म और गीला बना रहता है, मतलब मॉइस्चर भी यहाँ पर होता है। इट हैज़ अ लग्जरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स, यहाँ पर जो बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती हैं वेजिटेशन की, जैसे कि ट्रीज़ मिलते हैं, बहुत सारे श्रब्स मिलती हैं, एंड क्रीपर्स गिविंग इट अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। ट्रीज मिलेंगे, श्रब्स मिलेंगे, क्रीपर्स कहते हैं बेल को जो पेड़ों से लटकती हुई दिखाई देती हैं। एट अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, जो कि एक शेप देती हैं पेड़ों को, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर जिससे बनता है। देयर इज़ नो डिफिनिट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, और यहाँ पर क्या होता है, इनका कोई टाइम नहीं होता कि इनकी जो पत्तियाँ हैं कब झड़ेंगी, इसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता है। एज सच दिस फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर राउंड, और इसका मतलब ये है कि जो ये वाले जो जंगल होते हैं वो पूरे साल हरे भरे रहते हैं, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। Some of the commercially important trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, रबर एंड सिनकोना, ठीक है। आप ये याद कर लीजिएगा अच्छे से कि कुछ कमर्शियली इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ हैं इस रीजन के एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो होते हैं इबोनी, माहोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिनकोना। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, तो प्लांट्स तो ये वाले हो गए, इबोनी, माहोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिनकोना, और जो कॉमन एनिमल्स हैं जो इन जंगलों में पाए जाते हैं वो होते हैं एलिफेंट, मंकी, लेमन एंड डियर, ठीक है। वन हॉर्न राइनोसेरस आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल, एक सींग वाला जो राइनोसेरस होता है वो भी आसाम और वेस्ट बंगाल के जंगलों में मिलता है। बिसाइड्स दीज एनिमल्स प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट्स, स्लोथ, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स आर ऑल्सो फाउंड इन दीज जंगल्स। तो इसके अलावा यहाँ पर जो है बहुत सारे जानवर जो होते हैं, प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे पक्षी, बैट्स, चमगादड़, स्लॉथ, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस जंगल। इन जंगलों में जो बहुत सारी स्पेसीज भी एनिमल्स की मिलती हैं या फिर कीड़े मकोड़ों की मिलती हैं। तो देखो ये तो हो गया हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसमें आप याद कर लेना कि कमर्शियली प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स मिलते हैं और यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं। नेक्स्ट आएगा ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। तो दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये वाले जो जंगल हैं, ये वाले जो फॉरेस्ट हैं, ये जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा उसमें संख्या में फैले हुए हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। तो ये इनको ना मानसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये ऐसी जगह पर होते हैं, ऐसे रीजन में होते हैं जहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। तो इस टाइप के जो ट्रीज़ होते हैं ना, डिसीडस जो फॉरेस्ट होते हैं, इस टाइप के जो ट्रीज़ होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो लगभग 6 से 8 सप्ताह के लिए जो है ड्राई समर में जो है गिरती हैं, ठीक है। ऑन द बेसिक ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इंटू द मॉइस्ट एंड ड्राई डिसीज। यहाँ पर जो है अगर बेसिक देखा जाए तो पानी की अवेलेबिलिटी को देखें अगर, तो इसमें जो ये फॉरेस्ट हैं 2 भागों में डिवाइड किए जाते हैं। एक तो मॉइस्ट फॉरेस्ट हो गए और एक हो गए ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। द फार्मर इज फाउंड इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 and 100 सेंटीमीटर। दिस फॉरेस्ट एग्जिट देयरफॉर मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये जो है ऐसी जगह पर मिलते हैं जहाँ पर किसानों जो तो फार्मर इज़ फाउंड इन एरिया, ये ऐसी जगह पर मिलते हैं जहाँ पर क्या है जो रेनफॉल होता है वो 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होता है, यानी 100 से 200 के बीच में होता है।
तो ये वहाँ पर मिलते हैं। तो ये और कहाँ मिलते हैं, देयरफॉर मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो क्या होता है, वेस्टर्न पार्ट्स हो गए और ईस्टर्न पार्ट्स हो गए, तो ईस्टर्न पार्ट्स में ही ज़्यादा मिलते हैं, है ना। तो अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, या फिर हिमालयाज की फुट हिल्स में मिलते हैं ये, जैसे ये हिमालय है ना, इधर होगा, तो ये हिमालय वाला रीजन है ना इधर, तो इसकी फुट हिल्स में भी ये मिलते हैं, इधर की साइड ये फुट हिल्स में मिलते हैं इधर, ठीक है, इधर मिलते हैं फुट हिल्स में। तो फिर झारखंड, वेस्ट उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न घाट्स की जो ईस्टर्न स्लोप्स हैं, झारखंड उड़ीसा में तो मिलेगा छत्तीसगढ़ में, और वेस्टर्न घाट्स की जो ईस्टर्न स्लोप्स हैं, ठीक है, तो ये वहाँ पर मिलते हैं, इधर की साइड मिलते हैं, ठीक है, इधर। अब देखेंगे हम इसमें कि कौन कौन से जो इसमें पेड़ होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये होते हैं, टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पेसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट, बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खेर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबरी आर अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पेसीज। तो आप सबकी ना कमर्शियली जो स्पेसीज हैं उनको अच्छे से याद करना कि किसकी कौन सी हैं, कौन कौन से एनिमल्स कौन से जंगलों में मिलते हैं, या कौन से प्लांट्स मिलते हैं, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, रेनफॉल कितना होना चाहिए, कैसे रीजन में ये मिलते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको लर्न करनी है। द ड्राई डिसीजेस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। ये तो हो गए मॉइस्ट फॉरेस्ट की बात। दो तरीके के फॉरेस्ट होते थे ना, डिवाइड किया गया था मॉइस्ट फॉरेस्ट में और ड्राई डिसीजेस में। तो मॉइस्ट में तो ये हो गया, और ड्राई डिसीजेस में क्या होता है, ये ऐसे इलाके में मिलते हैं जहाँ पर जो रेनफॉल है वो 100 से 70 सेंटीमीटर के बीच में होता है। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेमियर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के पार्ट्स में, या फिर जो प्लेन्स ले लेंगे बिहार और उत्तर प्रदेश के। देयर आर ओपन स्ट्रेचेस इन विच टीक, ये सब जगह ना फैले हुए रहते हैं, इन विच टीक, साल, पीपल एंड नीम ग्रो, जिसमें क्या होता है टीक, साल, पीपल और नीम के पेड़ जो है ग्रो करते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज़ बीन क्लियर फॉर कल्टिवेशन एंड सम पार्ट्स आर यूज फॉर ग्रेजिंग। तो क्या करा जाता है, ऐसे जंगलों का बहुत सारा जो पार्ट है वो क्लियर कर दिया गया है कल्टिवेशन के लिए, मतलब वहाँ पर जो है फसल उगाई जाती है, एंड सम पार्ट्स आर यूज फॉर ग्रेजिंग, और इसका कुछ पार्ट्स जो है वो ग्रेजिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने बताया था पिछले चैप्टर्स में, जो पहले चैप्टर्स पढ़ाए थे मैंने, उसमें बताया था कि ग्रेजिंग के लिए जो नोमैडिक प्रजातियाँ होती हैं, जो नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं, वो ग्रेजिंग के लिए अपने जानवरों को लेकर जाती हैं। तो जो क्या होता है, इन फॉरेस्ट का, इन जंगलों का कुछ पार्ट्स जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है, किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए, या फिर जो है ग्रेजिंग के लिए बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है, जगह बिल्कुल प्लेन कर दी जाती है। इन दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स फाउंड आर लॉइन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट। तो यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, लॉइन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट। अ ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स एंड टॉर्टोइजेस और ऑल्सो फाउंड हेयर। यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है बर्ड्स की, लिजर्ड्स की, स्नेक्स की एंड टॉर्टोइजेस की, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा संख्या देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अब आता है थर्ड टॉपिक आएगा, द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। थॉर्न मीन्स यहाँ पर क्या होता है, कटीले वृक्ष मिलते हैं, कटीले जो है प्लांट मिलते हैं इन रीजन्स विद लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। ये ऐसे रीजन में होते हैं जहाँ पर जो रेनफॉल है वो 70 सेंटीमीटर से नीचे होता है, कम होता है। द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थ्रोनी ट्रीज। इसमें जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें क्या होता है, उसमें थ्रोनी ट्रीज पाए जाते हैं, जैसे इस टाइप के कांटेदार, ठीक है, कैक्टस वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इस टाइप की जो वेजिटेशन होती है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिलती है। तो इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात। तो कहाँ कहाँ पर मिलती है, सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात। गुजरात के कुछ सेमी एरिड एरियाज होते हैं, मतलब जो सूखे ज़्यादा नहीं होते हैं, सेमी एरिड होते हैं, वो गुजरात के राजस्थान में मिलेंगे, या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। यहाँ पर ये सब जगह जो है ये वाले प्लांट्स की स्पेसीज मिलती हैं। एकेशियस, पाम्स, यूफोर्बियास एंड कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पेसीज। आप लोग ये याद करना कि कौन कौन सी जो प्लांट स्पेसीज मेन है। एकेशियास, पाम्स, यूफोर्बियास एंड कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पेसीज। ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स पेंट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर। यहाँ पर जो क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, और जो उनकी रूट्स होती हैं वो ना मिट्टी में बहुत अंदर तक धसी होती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर को अपने अंदर खींच सके, क्योंकि वहाँ पर जो है
ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो जिससे कि वो ज़्यादा मॉइस्चर को अपने अंदर से खींच सकें। द स्टेम्स आर सक्यूलेंट टू कंजर्व वाटर, और स्टेम्स ऐसा होता है मतलब लचीला सा होता है जो कि वो वाटर को कंजर्व कर सके। लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवोपरेशन, और लीव्स जो होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, वो अधिकतर मोटी होती हैं और इस टाइप की होती हैं कि वो इवोपरेशन को मिनिमाइज कर सकें। यानी इवोपरेशन मतलब जो पानी का जो लॉस होता है उसको देख आराम से झेल सकें, मतलब उनके अंदर से क्या है, पानी का ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि जो मिट्टी में बहुत अंदर तक रहती है उनकी रूट्स, तो जिससे वो पानी को खींच सके और पानी का ज़्यादा लॉस ना हो। तो दिस फॉरेस्ट गिव अवे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स इन एरिड एरियाज। तो ऐसे जो जंगल होते हैं वो जो इनकी जो कांटेदार जिनकी लीव्स होती हैं कांटेदार, तो स्क्रब्स जो होती हैं वो सूखे एरियाज में मिलते हैं। इन दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स आर रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड एस, हॉर्सेज एंड कैमल्स। तो इसमें जंगल में कौन कौन से जानवर होते हैं वो आप लोग देखिएगा, ठीक है, अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो उसको सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।